मित्रों, सनातनी आस्था के खिलाफ टिप्पणी करना अब एक ट्रेंड बन चुका है। ऐसे लोगों पर कानूनी एक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसके नाम पर कोई भी आदमी अपना चेहरा चमकाने के लिए किसी को भी डराना धमकाना शुरू कर दे। महात्मा गांधी ने कहा था, धमकी और दबाव सत्य और लोकतंत्र के मार्ग नहीं होते, ये केवल शक्ति के दुरुपयोग का संकेत है। मित्रों, शक्ति का दुरुपयोग सनातन के नाम पर भी हो रहा है और सत्ता के दम पर भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दोनों ने लोकतंत्र को धमकी तंत्र में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वोटर को धमका रहे हैं, तो उनकी नेता यानी ममता बनर्जी अफसरों को धमका रही हैं। दोनों खुलेआम कैमरे के सामने बेफिक्र और बेपरवाह होकर डरा रहे हैं। सोचिए, क्या जो इस चुनाव में टीएमसी को वोट नहीं देगा या फिर जो अफसर टीएमसी के हिसाब से काम नहीं करेंगे, सरकार में लौटने पर ममता उनका हिसाब करेंगी? लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक सोच है। इसीलिए आज हम बंगाल चुनाव में सरकारी धमकी का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, नेल्सन मंडेला ने कहा था, धमकी से शासन करना स्वतंत्रता का अपमान है और यह लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। ये जानते हुए भी ममता बनर्जी सत्ता में लौटने के लिए डर वाली राजनीति कर रही हैं। वो मालदा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस से कहा कि यदि अधिकारियों ने चुनाव के दौरान ठीक से काम नहीं किया तो उनसे हिसाब लिया जाएगा। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। एजेंटদের अरेस्ट करो। तुम चाहे अरेस्ट करो, चाहे रेड करो, तुम्हारा सारा इतिहास मुझे पता है। तुम लोगों का एक एक का नाम, एक एक का ठिकाना, तुम किसकी नौकरी कर रहे हो, सब जानती हूँ। कल बीजेपी नहीं रहेगी तब समझ लीजिएगा, सही तरीके से काम नहीं होगा तो लोग बदला लेंगे। निरपेक्षভাবে কাজ না হলে মানুষ কিন্তু বদলা নেবে। सुना आपने, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा कैसे हो सकती है? ममता जी पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, पिछले 50 साल में छात्र नेता से लेकर विधायक सांसद तक रह चुकी हैं। उन्हें राजनीतिक शुचिता और मुख्यमंत्री की मर्यादा के बारे में पता होगा, फिर भी वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन अफसरों को धमकी दे रही हैं जो चुनाव करवा रहे हैं। मित्रों, सोचिए, ये वही ममता बनर्जी हैं जो फरवरी 2019 में कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए धरने पर बैठ गई थी। कभी अपने मनपसंद अधिकारियों के लिए धरना देने वाली ममता जी आज उन अफसरों को धमका रही हैं जो निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटे हैं। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जो ममता बनर्जी ने अफसरों को ऐसी धमकी दी हो। इसी साल मार्च में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को चेतावनी देते हुए कहा था कि झूठी बहादुरी अच्छी नहीं है, आपकी कुर्सी मई के बाद बचेगी या नहीं, पहले वो सोचो। पिछले साल अक्टूबर में बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा था, अगर आपने सीमा पार की तो आपके भ्रष्टाचार की पोल खोल दूंगी। अब उन्होंने चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों को धमकाया है। मित्रों, ममता अफसरों को धमका रही हैं तो उनके कार्यकर्ता मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं। वीडियो में टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव में टीएमसी को ही वोट देना होगा और यह भी कह रहे हैं कि उन्हें पता चल जाएगा कि किसने किस पार्टी को वोट दिया है। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जहां शासन बदले की भावना से चलता है वहां लोकतंत्र नहीं बल्कि अन्याय का राज होता है। बंगाल में खुल्लम खुल्ला बदला लेने की अब धमकियां दी जा रही हैं। वोटरों को धमकी देने के कारण ही पिछले दिनों टीएमसी के 2 नेता उनकी गिरफ्तारी हुई थी। मालदा से राजू मंडल को गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद से हाफिज मोल्ला नाम के टीएमसी नेता को पकड़ा गया था। जिस तरह वोटर को धमकाया जा रहा है, उसके बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स भी एक्टिव हो गई है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। हथियारों से लैस जवान घूम घूम कर लोगों से बेफिक्र होकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मतदाताओं को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि धमकी देने वालों का नाम बताइए, उन पर एक्शन लिया जाएगा। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मुर्शिदाबाद में पिछले साल हिंसा हुई थी, जिसके बाद से वहां बीएसएफ तैनात है। अब जब टीएमसी की ओर से नई चुनावी धमकी दी जा रही है, तब मुर्शिदाबाद के लोग क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनाना चाहेंगे। अभी शांति है क्योंकि बीएसएफ है, सेंट्रल फोर्स है बोल के हम लोग का साथ चल रहा है। अगर सेंट्रल फोर्स नहीं रहेगा तो कल से फिर से दंगा चालू हो जाएगा। अभी शांत है, अभी इसलिए क्योंकि बीएसएफ है, बीएसएफ है, इसलिए हम लोग ठीक है। बीएसएफ यदि चला जाए या बीएसएफ कैंप नहीं रहे तो फिर बाद में हम लोग को तकलीफ लेना पड़ेगा। बंगाल छोड़ने में मजबूर है। बहुत सारा फैमिली चला गया, अब बहुत सारा जाने के लिए रेडी भी है। इस बार बीजेपी नहीं आया तो फिर सनातनी को निकलना ही पड़ेगा। छोड़ ही दिए थे पहले, अभी चल रहा है बस यही। और मान लीजिए वो हार जाते हैं, फिर
तब तो पता नहीं क्या होगा। तो फिर तिलक लगाएंगे? पोछ लेना पड़ेगा। अब पोछ लेना पड़ेगा, अब भागना पड़ेगा। अब भागना, यहीं से भागना पड़ेगा फिर। आप इस डर को महसूस कर सकते हैं। इसी डर को खत्म करने के लिए और हिंसा रहित चुनाव कराने में अधिकारी लगे हुए हैं तो ममता बनर्जी की ओर से धमकियां दी जा रही हैं। ममता जिन्हें चेतावनी दे रही हैं, ये वो अधिकारी हैं जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से की थी। तब चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस की रिजर्व फोर्स के कांस्टेबल मसूद करीम का भी ट्रांसफर कर दिया था। उसे भवानीपुर से हल्दिया भेज दिया था। 18 अप्रैल को मसूद को निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो पोस्टल बैलेट वोटिंग के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। सोचिए किस तरह सिस्टम काम कर रहा था। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी के हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने की वजह से वो नाराज है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह तृणमूल की हताशा को दिखाता है और हमारे कैडर को धमकाने का एक, मुझे ऐसा लगता है कि अवयव है जिसकी घोर निंदा करता हूँ। इस बार इन सब का कोई असर नहीं होने जा रहा है। अपनी संविधानेतर सत्ता को बचाने के लिए तृणमूल का शासन तंत्र पूरी तरह एक निरंकुश बयानबाजी पर उतर चुका है। यह सच है कि जब चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी और कई डीएम एसपी के तबादले कर दिए थे जिसे ममता ने असंवैधानिक बताया था, अब ममता यह संदेश देना चाहती हैं कि केंद्र सरकार बाहरी लोगों और केंद्रीय बलों के जरिए बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। अधिकारियों को धमकाकर वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती हैं और ये जताना चाहती हैं कि 2026 के बाद भी सत्ता उन्हीं के पास रहेगी। डीएनए मित्रों, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि सत्ता पाने के लिए हर तरीका अपनाना स्वतंत्रता की भावना के खिलाफ है। सच्ची जीत वही है जो न्यायपूर्ण हो। लेकिन मौजूदा राजनीति में इस सिद्धांत को कैसे हर पार्टी तिलांजलि दे रही है। लेकिन बंगाल में इस मामले में टीएमसी सबसे आगे है। मतदाताओं को सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए उन्हें भरोसा दिलाने के लिए और हिंसा रहित चुनाव कराने के लिए केंद्रीय पुलिस फोर्स की भारी भरकम टीम लगाई गई है। पश्चिम बंगाल में इस बार सेंट्रल फोर्स की 2400 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा स्टेट फोर्स की 150 कंपनियां हैं। कुल मिलाकर जवानों की 2550 कंपनियां मिलाकर शांतिपूर्ण चुनाव कराने की तैयारी है। एक कंपनी में औसतन 80 से 100 जवान होते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने कहा है कि करीब 2,40,000 वर्दी वाले पश्चिम बंगाल में अब चुनाव करवाएंगे। 75 वर्षों के चुनावी राजनीति के इतिहास में पहले ना तो किसी चुनाव में पश्चिम बंगाल में इतनी फोर्स की तैनाती की गई है, ना ही किसी दूसरे राज्यों के चुनाव में एक साथ इतने जवानों को उतारा गया है। 2021 के चुनाव में पुलिस फोर्स की करीब 1000 कंपनियां तैनात थी। यानी इस बार सीधे सीधे पिछले विधानसभा चुनाव से 2 गुने सुरक्षा बल मिलकर के चुनाव करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 85,379 बूथ हैं, जहां पर लगभग 6 करोड़ 83 लाख वोटर मतदान करेंगे। यहां पर 2,40,000 पुलिस फोर्स है। इस हिसाब से देखें तो हर बूथ पर सेंट्रल फोर्स के 3 से 4 जवानों की तैनाती होगी। औसतन 280 वोटर पर सेंट्रल पुलिस फोर्स का 1 जवान तैनात होगा। इसके अलावा स्टेट पुलिस भी रहेगी। ये भारत के किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी केंद्रीय फोर्स की तैनाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समूचे देश में लगभग 3,40,000 केंद्रीय पुलिस फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था। उस हिसाब से देखिए तो सिर्फ एक राज्य में लोकसभा चुनाव की तुलना में मात्र 1 लाख फोर्स कम है। जो फोर्स तैनात है उसके पास उनकी गाड़ियों को 360 डिग्री पर घूमने वाला सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। इससे ऑब्जेक्ट किसी भी स्थिति में हो कैमरे की नजर से बच नहीं सकता। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब गाड़ी मूविंग डायरेक्शन में हो और वीडियो कैप्चर हो जाए। हर कैमरा आधुनिक तकनीक से लैस है। कैमरे को पुलिस की गाड़ी पर इस तरह लगाया जा रहा है जिससे दूर से ही सब कुछ कैमरे में कैद हो जाएगा। पुलिस का दावा है कि 30 मीटर के दायरे में सब कुछ कैप्चर हो जाएगा। ये कैमरे रात के अंधेरे में और हर तरह के मौसम में स्पष्ट HD फुटेज रिकॉर्ड करने में सक्षम है। जितने भी बाहर से ऑब्जर्वर गए हैं उनके साथ चलने वाली सुरक्षा गाड़ी में भी इस तरीके के सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसे एक कमांड सेंटर से जोड़ा जा रहा है जहां से पूरे विजुअल की मॉनिटरिंग होगी। आज तक कभी किसी चुनाव में इस तरीके के कैमरे नहीं लगाए गए। अब तक सिर्फ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और पुलिस की गाड़ियों में इस तरीके के 360 डिग्री कैमरे और हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। डीएनए मित्रों, सिर्फ कैमरे ही नहीं लगाए गए बल्कि सुरक्षा बलों के चलने की गाड़ी वो भी बंकर जैसी है। गाड़ी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। हमारी बाईं तरफ आप उन गाड़ियों की तस्वीर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर नंबर की ये गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ होती हैं। ये AK-47 की गोलियों, हथगोलों और भारी पथराव को झेलने में सक्षम है। इनके टायर रन फ्लैट तकनीक वाले होते हैं।
जो पंचर होने के बावजूद गाड़ी को चलाने में मदद करते हैं। एक गाड़ी में आमतौर पर 6 से 8 आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो बैठ सकते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ गाड़ियों में धुआं छोड़ने की भी व्यवस्था है। इन गाड़ियों के पास साथ चल रहे केंद्रीय बल के अधिकारी लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं और इस पर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाना चाहेंगे। ये सीआरपीएफ की आपको ये वाहन नजर आएगा, बिल्कुल एकदम हूबहू वैसी ही तस्वीरें। इस तरफ मूव करके और मेरे सहयोगी विनायक कुमार सिंह आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये देखेंगे आप तो लोगों को समझाइश इस वक्त जो सीआरपीएफ के जो बड़े अधिकारी हैं वो देते नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप आ जाएंगे और आगे की तरफ आएंगे तो बैक टू बैक ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। हाथों में आपको वो मारक क्षमता वाली राइफल्स नज़र आएंगे, इंसास हो, AK-47 हो या दूसरी SMG गन्स हो, जिनकी मारक क्षमता 3 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। सीआरपीएफ के जो DIG हैं या जो बड़े अधिकारी हैं वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? आपका वोट है, सब ठीक है, कोई डर तो नहीं है, कोई भय तो नहीं है? कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। उसके लिए फोर्सेज आपके साथ में हैं, हम लोग आपके साथ में हैं और उसके बाद भी हम रहेंगे। जब वोटिंग हो जाएगा उसके बाद भी हम आपकी सुरक्षा के लिए रहेंगे। इनके कहने से क्या होगा? अब डरेंगे नहीं? नहीं। डर मिट रहा है? ना डर नहीं। अब डर नहीं लग रहा? नहीं डर नहीं। वोट करेंगे? हाँ हम लोग का तो डर नहीं, कोई डर नहीं। डर लगता है हम लोग का, यहाँ डर नहीं लगे, यहाँ डर नहीं। गाँव में डरते हैं लोग? हाँ डरते हैं। अब ये जो यहाँ पर सड़कों पे मार्च है, ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो खिलवाड़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं। सीआरपीएफ ने आम जनता और लोगों से अपील की है कि आप डरिए मत, हम आज भी हैं और कल भी रहेंगे, आपको निडर होकर वोट करना है। मित्रों, जिस तरह पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। टीएमसी और इंडिया अलायंस के नेता पूछ रहे हैं कि क्या किसी युद्ध की तैयारी चल रही है। मित्रों, सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि 2020 के बाद देश भर में जितनी चुनावी हिंसा हुई उसका 35% मतलब 1/3 से भी ज्यादा सिर्फ पश्चिम बंगाल में हुआ है। और चुनावी हिंसा में मौत तो देश में जितनी हुई उसके आधे से भी ज्यादा यानी 51% अकेले बंगाल में हुई। 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव खूनी चुनाव में से एक था। इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और ऊपर से टीएमसी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक हर कोई अभी से धमकियां दे रहा है। यही कारण है कि हिंसा रहित और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है।